13 अगस्त 2023 को मिड डे अखबार ने अखबार और अपनी वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित किया था। लेख ISH न्यूज़ के बारे में है। अब मैं लेख की व्याख्या करूंगा। भाग मिल्खा भाग अपनी 10वीं सालगिरह का जश्न मनाने के लिए फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि एक एडिशन था। फिल्म को ISL व्याख्या के साथ रिलीज किया गया था। डेफ समुदाय इस सुगम्यता को पाकर बहुत खुश था। फिल्म के बाद डेफ लोगों ने फिल्म का भरपूर आनंद लिया क्योंकि उन्हें सब कुछ समझ आ गया था। जब मिल्खा सिंह ने कहा, सर ये नहीं कर सकता, तो दुभाषी के भाव भी वैसे ही थे। जब उसने अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया तो वह उससे प्रेम करने लगी। दुभाषिया ने हर चीज की सटीक व्याख्या की। इस कारण डेफ बहुत प्रसन्न थे। ये लोअर परेल स्थित संगठन इंडिया साइनिंग हैंड्स के दिमाग की उपज थी। भाग मिल्खा भाग ISL में प्रदर्शित 5वीं फिल्म थी। उनकी पहली फिल्म द कश्मीर फाइल्स थी, उसके बाद 83, कच्छ एक्सप्रेस, चाल जीवी लये और अब भाग मिल्खा भाग की व्याख्या ISL में की गई है। ISH को 2018 में लॉन्च किया गया था और इसके संस्थापक CEO श्री आलोक केजरीवाल है। प्रोजेक्ट्स और IT के प्रमुख श्री अखिल चिनॉय है। सुश्री मानसी शाह परिचालन प्रमुख है और एक कोडा है। संस्थापक आलोक केजरीवाल डेफ है, अखिल चिनॉय डेफ है और मानसी शाह कोडा है। ISH की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि डेफ पीड़ित थे और बाधाओं का सामना कर रहे थे। बिना जानकारी के वे पिछड़े हुए थे। डेफ को सुनने वालों की क्षमता के बराबर लाने के लिए सुगम्य समाचार, फिल्मों आदि देने की ISH ने शुरुआत की थी। ISL व्याख्या वाली फिल्में डेफ को ज्ञान प्राप्त करने और सुनने वालों के बराबर बनाने में मदद करती है। यही ISH न्यूज़ का उद्देश्य था। अकील से पूछा गया, ISL व्याख्या एक अच्छा विचार है, लेकिन क्या इससे दर्शकों का ध्यान फिल्म से नहीं भटकेगा? अकील ने जवाब देते हुए कहा, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है क्योंकि हमारी एक इंद्रिय अविकसित या कम होती है। अन्य सभी इंद्रियां समय के साथ स्वचालित रूप से तेज हो जाती है। डेफ पूरी स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देख सकता है क्योंकि हमारी परिधीय दृष्टि बहुत मजबूत होती है। कई लोग कहते हैं कि सबटाइटल काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सुगम्यता के नाम पर सबटाइटल दे रहे हैं, लेकिन डेफ को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिली है, तो 95% डेफ अच्छी तरह से शिक्षित नहीं है। जब आप उन्हें सबटाइटल देते हैं तो वे उसे पढ़ नहीं पाते हैं और गलतफहमी पैदा हो जाती है। डेफ को उनकी पहली भाषा है, जो सांकेतिक भाषा है, तक सुगम्यता प्रदान करनी चाहिए। जब वे सबटाइटल नहीं समझ सकते हैं तो इसे देने का क्या फ़ायदा? इसलिए डेफ के लिए ISL व्याख्या सर्वोत्तम है। डेफ बहुत खुश है और ISL व्याख्या को समझने में सक्षम है। यहाँ श्री अखिल चिनॉय के बारे में जानकारी दी गई है। अखिल एक डेफ परिवार से है। उनके भाई, पत्नी, माता पिता, चाचा, चाची सभी डेफ है। वह एक बड़े डेफ परिवार का हिस्सा है। डेफ होने के कारण चिनॉय परिवार का उत्साह कभी भी कम नहीं हुआ है। वे हमेशा बहुत खुश रहते हैं। पड़ोसियों को चीख पुकार और बहस से उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती है। चाहे उनके घर के बाहर कितनी भी गाड़ियां हॉर्न बजा रही हो, वे चैन से सो पाते हैं।
अखिल के पिता टेक्नोलॉजी के फैन है। उन्होंने एक स्विच लगाया है। जब कोई घंटी बजाता है तो स्विच क्लिक करते और मुख्य दरवाजा खुल जाता है। उन्होंने एक ऐसी लाइट लगाई है जो फोन की घंटी बजने पर चमकती है, दरवाजे की घंटी बजने पर बाथरूम में लाइट चमकती है और बिस्तर के नीचे वाइब्रेशन होता है। अखिल के डेफ पिता ने घर में ऐसे कई फीचर्स लगवाए हैं। जब अखिल छोटा था तो उसके स्कूल में ओरलिज्म का इस्तेमाल होता था और लोगों को लिप रीडिंग करने के लिए उसे खुद को दबाव में डालना पड़ता था। अखिल के शिक्षकों ने उसके माता पिता को घर पर उसके साथ सांकेतिक भाषा का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। तीसरी कक्षा पूरी करने के बाद उसके प्रिंसिपल की सिफारिश पर उन्हें एक मुख्यधारा के स्कूल में शामिल कर दिया गया। उन्हें 10वीं कक्षा तक लिप रीडिंग में संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद उसके माता पिता ने उन्हें गैलाटेड विश्वविद्यालय भेजा। यहाँ सर्वोत्तम शिक्षा के साथ एक मजबूत डेफ समुदाय है। ये डेफ और कम सुनने वाले लोगों के लिए एक विश्वविद्यालय है। अखिल के माता पिता ने उसे अमेरिका भेज दिया। भारत में कष्ट उठाने के बाद उन्होंने तेजी से प्रगति की क्योंकि उन्हें पूर्ण सुगमता मिली। एएसएल के माध्यम से अंग्रेजी और अन्य विषय पढ़ाए जाने और अन्य डेफ के साथ घुल मिलने से वह सब कुछ समझ गए। भारत वापस आने के बाद उन्होंने 15 साल तक एक निजी फर्म में काम किया और फिर आईएसएच में शामिल हो गए। अखिल ने अपने माता पिता को पीड़ित देखा। टीवी, समाचार, मनोरंजन आदि की कोई सुविधा नहीं थी। सब कुछ बोली भाषा में था। इसी तरह पूरे भारत में डेफ पीड़ित थे। यही वजह है कि अखिल आईएसएच में शामिल हो गए। अब वह समाचार, मनोरंजन आदि में सुगमता प्रदान करने के लिए काम करते हैं। अब भाग मिल्खा भाग आईएसएल व्याख्या वाली 5वीं फिल्म है। ये डेफ के लिए ज़रूरी है। अपनी मूल भाषा में फिल्म देखना उनका मानवाधिकार है। जैसे फिल्में तमिल, तेलुगु आदि में होती है वैसे ही। जब सुनने वाले लोग अपनी भाषा में संवाद सुन और समझ सकते हैं तो संतोष महसूस करते हैं और आनंद लेते हैं। इसी प्रकार आईएसएल व्याख्या वाली फिल्म देखना डेफ का मानवाधिकार है। वे टिकट का भुगतान कर सकते हैं, सिनेमाघर में फिल्म का आनंद ले सकते हैं। यही कारण है कि आईएसएल व्याख्या महत्वपूर्ण है। सब कुछ बराबर होना चाहिए। शिक्षा, रोजगार और यहाँ तक कि मनोरंजन भी डेफ और सुनने वालों के लिए समान होना चाहिए। ये बात अखिल ने कही। सभी 5 फिल्मों के लिए हमें अद्भुत प्रतिक्रिया मिली है। डेफ बहुत खुश है। वे बहुत खुश थे क्योंकि आईएसएल व्याख्या ने उन्हें सब कुछ समझा दिया था। कई प्रमुख हस्तियों ने भी इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। मिड डे ने लोअर परेल में आईएसएच ऑफिस स्टूडियो का दौरा किया, जो व्यस्त औद्योगिक क्षेत्र में शांति का केंद्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई सांकेतिक भाषा में बातचीत करता है। यहाँ डेफ स्टाफ है जिसमें एडिटर, समाचार एंकर, कोडा, सुनने वाले लोग आदि शामिल हैं जो सांकेतिक भाषा में बातचीत करते हैं। इसलिए ये बहुत शांतिपूर्ण है। अखिल चिनॉय ने अपनी दुभाषीय प्रिया सुंदरम के माध्यम से लेखक से बातचीत की। जब अखिल साइन करता तो प्रिया की आवाज उसके भावों को प्रतिबिंबित करते हुए शब्दों के साथ उठती और घिरती थी। उनके बीच तालमेल उत्तम था। जब उनसे पूछा गया कि वह अखिल की भावनाओं को सटीक रूप से कैसे व्यक्त कर पा रही है, तो उन्हें नहीं लगता है कि यह आश्चर्यजनक या अलग है। वह कहती है, भाषा इसी तरह काम करती है। मिड डे के रिपोर्टर आश्चर्यचकित रह गए। प्रिया सुंदरम एक कोडा है। उनकी मां डेफ है जबकि उनके पिता सुन सकते हैं। वह 2 भाषाएं सीखते हुए बड़ी हुई
और 4 साल पहले पार्ट टाइम आईएसएच के साथ काम करना शुरू किया। हालांकि धीरे धीरे वह फुल टाइम हो गई और उन्होंने कभी कंपनी नहीं छोड़ी। तो ये था पूरा लेख।